जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और इंद्री में इस समय जो आशा वर्कर है अपनी मांगों को लेकर के इस समय सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। पूरे हरियाणा की ये बात करें तो पूरे हरियाणा में इस समय ब्लॉक वाइज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री हॉस्पिटल से देख सकते हैं। वो नागरिक हॉस्पिटल में इस समय जो आशा वर्कर हैं अपनी मांगों को लेकर के इस समय प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और ज्ञापन सौंपा जाएगा। एसएमओ को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो इनकी मांगे हैं वो मानी जाए ताकि सरकार तक इनकी मांगों को पहुंचाया जा सके, जिसको लेकर के आप इस समय देख सकते हैं इंद्री नागरिक अस्पताल में इस समय आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। इंद्री नागरिक अस्पताल में आप देख सकते हैं आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन और नारेबाजी करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल में देख सकते हैं। कई दिनों से मांगे ना माने जाने पर आज जो आंदोलन है वो पूरे हरियाणा में किया जा रहा है और ब्लॉक लेवल पर ये आंदोलन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय नागरिक अस्पताल इंद्री से देख सकते हैं, जहां पर आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। भारी संख्या में इस समय आज जो आशा वर्कर हैं अपनी मांगों को लेकर के सरकार विरोधी समय नारेबाजी करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। हमारे साथ आशा वर्कर की ब्लॉक प्रधान हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे आप लोगों का आज क्या प्रदर्शन है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? आज हमारी स्टेट कमेटी के फैसले अनुसार पूरे स्टेट के अंदर प्रोग्राम है, जिसमें हम इंद्री ब्लॉक की सभी आशा वर्कर इकट्ठे हुए हैं और एसएमओ मैडम को अपना मांग पत्र देंगे। मिशन डायरेक्टर के नाम हमारा मांग पत्र है। पुराने लंबे समय से हमारी बहुत मांगे अटकी हुई हैं, जिसपे हमारी सरकार और विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि जिला करनाल के तो सीएमओ साहब भी हमारे साथ बातचीत का कोई टाइम नहीं दे रहे हैं और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्डों का बहुत दबाव है, ऑनलाइन काम का ज़्यादा दबाव है और काम के बदले सरकार हमारे को जो हमारा मेहनताना वो भी हमारा सही तरीके से नहीं दे रही है। बार बार कटौती की जा रही है और 2018 के बाद हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसी कारण आशा वर्करों में रोष है। आशा वर्करों के ज़्यादातर ना ही तो बीपीएल कार्ड बने और ना ही आयुष्मान कार्ड बने हैं और काम के नाम पे टीवी का सर्वे, आयुष्मान सर्वे और ऑनलाइन काम का बहुत दबाव है, जबकि ऑफलाइन काम और ऑनलाइन काम दोनों ही काम हमारे लिए करने बड़े मुश्किल हैं और इसका सरकार बिल्कुल भी मेहनताना हमारे को नहीं दे रही है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन किए हैं, स्टेट लेवल पर, हाँ जी, क्या लगता है सरकार क्यों आप लोगों की मांगे नहीं मान रही है? सरकार बिल्कुल अट धर्म तन अपना रही है अपने आप में। ये सोच रही है कि हम बार बार सत्ता में आ रहे हैं, शायद इसी का गुरूर है सरकार को और सरकार ये नहीं समझती कि जनता जनार्दन है, जनता से ही वो सरकार में बैठे हैं। उन्होंने जनता की समस्याएं सुननी चाहिए और सुननी भी पड़ेंगी। आशा वर्कर जो है जनता की सेवा के लिए लगाई गई हैं और जो लगातार सेवा दे रही हैं सभी आशा वर्कर, और इसका लाभ भी जनता को मिल रहा है और सरकार को भी मिल रहा है और इसका जो है परिणाम भी देख रहे हैं। आज सरकार हॉस्पिटलों के अंदर बहुत भीड़ है, सभी को गरीब जो जनता है उनको फ़ायदा मिल रहा है और जो काम करने वाली वर्कर है वो लगातार इसमें जो है अपना काम में बढ़ोतरी कर रही है, बट उसका कुछ मेहनताना कुछ नहीं मिल रहा है और कम ही होता जा रहा है बार बार। सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई, क्या रहेगा अगला कदम आप लोगों का? अगर एक तो हमारे इसमें पानीपत के अंदर कुछ आशा वर्कर हमारी हटाई गई हैं बिना वजह के, रिकॉर्ड के नाम पे चेकिंग कर रहे हैं स्टेट से आके और वो कोई भी तरीका नहीं है उनका चेकिंग का। चेकिंग अगर करनी हो तो पहले आशा वर्कर को या कोई भी वर्कर हो उसको वार्निंग देनी चाहिए कि आपके काम की मतलब जो है चेकिंग की जाएगी और उसको लेटर भी देना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी अभी एक दिन में आए और चेक किया अनाप शनाप कुछ भी चेक करके और जो उनसे जवाब मांगे आशा वर्करों को उनसे अच्छे अच्छे जवाब भी मतलब जो काम था ना उन्हें अपने काम भी बताए हैं और फिर भी बिना वजह उन वर्करों को हटा दिया गया। ज़्यादातर हमारे अंदर यही रोष है कि उन वर्करों को वापस काम पे लिया जाए और उनकी जो है बहाली दोबारा की जाए अपने काम पे और जो हमारी मांगे हैं उनको मांगों को पूरी करी जाए। और अगर सरकार इसको पूरा नहीं करती हमारे मांग पत्र को जो आज भी हम दे रहे हैं सभी अपने ब्लॉक वाइज, तो हमारी 18, 19, 20 3 दिन की हमारी स्कूलिंग है रोहतक, उसमें हम पूरा जो हमारा राज्य सचिव मंडल है, राज्य कमेटी है, उसमें हम तय करेंगे कि भी हमने अगला प्रोग्राम क्या करना है और हम अगला निर्णय उस अपने 3 दिन के क्लास में लेंगे और उसकी जो है सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि वर्कर तो बार बार अपनी मांग रख रही है सरकार और ये अपना विभाग नहीं मानता तो क्या करें, फिर तो मजबूरी में आगे प्रोग्राम करना पड़ेगा। और क्या कहेंगे जी आज के प्रदर्शन को लेकर के?
जो आज का प्रदर्शन रखा गया, जो आशा वर्करों को बहुत ही ज़्यादा 2020 के बाद तंग किया जा रहा है, इनके वर्बली बिना काम के पैसे का काम लिया जा रहा है, इस कारण आज का प्रदर्शन रखा गया। ऑनलाइन काम थोपा जाए, ऑनलाइन काम से हम जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है अभी, हमारा जो महंगाई 2018 के बाद कहाँ पहुंच गई और आशा वर्करों की सैलरी सिर्फ 4000 रुपये है और परफॉर्मे में भी 2012 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं है। सरकार ने उल्टा 2018 में हमारा अगर 4000 फिक्स किए थे तो 2000 में उन्होंने कैपिंग लगा के कर दी थी। 8 एक्टिविटी का काम हमारा काट दिया गया था, जो 2000 रुपये है। हम सरकार से कहना चाहते हैं तो हमारा वो 50% बहाल किया जाए और तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। यहाँ की रहस्य नहीं यहाँ कि अपने घर के अंदर सामान रख सके। हम कह रहे सब सेंटर पे CSC पे उनको जगह दी जाए जो अपने काम रजिस्टर रख सके और अपना काम सही तरीके से कर सके। सरकार से हमारी यही है गुजारिश कि इतना हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए वर्करों के। और सरकार हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। 5 फरवरी के बाद एक बारी 5 फरवरी को हम डेलीगेशन गए थे पंचकूला मिलने के लिए, उसमें भी कोई हमारा ऐसा कोई लिखड़ के नहीं आया, नहीं आया, समस्या का समाधान ही नहीं है। क्या रहेगा आप लोगों का? अगला रुख हमारा 18, 19, 20 की हमारी 3 दिन की स्कूलिंग है और स्टेट की मीटिंग भी है उसके अंदर ही तय करेंगे। अगला प्रोग्राम आने वाले जल्दी ही यानी कि जून में तय किया जाएगा एक प्रोग्राम उस मीटिंग के अंदर कि हम अच्छी संख्या में सरकार पे और भी दबाव डालेंगे। अब तो हमने PSC पे किया, फिर हम जिले पे जाएंगे। आपका नाम? सुदेश, स्टेट सचिव। सकते समय आशा वर्कर यूनियन जो हरियाणा है वो हरियाणा भर में आज प्रदर्शन कर रही हैं और ब्लॉक स्तर की अगर बात करें तो ब्लॉक स्तर पर आज जो आशा वर्कर है अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगी। जो इंद्री असम्मू है उसको ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं। सबसे पहले आशा वर्करों ने एक जगह प्रदर्शन किया और उसके बाद अब अपनी मांगों को लेकर इंद्री CMO को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। भारी संख्या में इस समय जो आशा वर्कर है अपनी मांगों को लेकर के सरकार विरोधी नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री से देख सकते हैं। आशा वर्कर यूनियन अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती हुई इस समय नागरिक अस्पताल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं आशा वर्कर यूनियन जो हरियाणा है ब्लॉक इंद्री की, वो इस समय अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। भारी संख्या में इस समय जो आशा वर्कर हैं अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा भर में प्रदर्शन करती नजर आ रही है और ब्लॉक लेवल पर जो है SMO को ज्ञापन सौंपेंगी। अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। आप देख सकते हैं समय कल जिस नागरिक अस्पताल इंद्री का उद्घाटन किया गया, आज वहीं पर आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपने जा रही हैं। कई दिनों से जो इनकी मांगे थी, आंदोलनरत थी अपनी मांगों को लेकर के, और आज इस समय नागरिक अस्पताल इंद्री में पहुंची हैं, जहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा अपनी मांगों को लेकर के इंद्री SMO को। और कल जिस नागरिक अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, आज उसी अस्पताल के सामने आप देख सकते हैं जो आशा वर्कर हैं भारी संख्या में पहुंची हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपेंगी, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं इस समय नागरिक अस्पताल के सामने इस समय जो आशा वर्कर है अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। सरकार विरोधी इस समय नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। भारी संख्या में इस समय जो आशा वर्कर हैं अपनी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपेंगी। हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में इस समय ब्लॉक लेवल पर यह ज्ञापन जो है आशा वर्कर यूनियन की तरफ से SMO को दिया जाएगा। जो कई मांगे इनमें महत्वपूर्ण मांगी गई हैं, जो जिनको लेकर के आज पूरे हरियाणा भर में ब्लॉक लेवल पर ये प्रदर्शन आशा वर्करों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। भारी संख्या में इस समय जो आशा अपनी प्रदर्शन और समय नारेबाजी करती आप देख सकते हैं समय जो आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची हैं इंद्री नागरिक अस्पताल में, जहां पर
एसएमओ पहुंची हुई है इंद्री और उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो इस समय जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय जो इंद्री नागरिक अस्पताल से एसएमओ है वो इस समय ज्ञापन लेती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं, जहां पर आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के आज पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में आज जो आशा वर्कर हैं ब्लॉक लेवल पर मांग पत्र देती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। एसएमओ इंद्री को इस समय ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। जो आशा वर्कर है अपनी मांगों को लेकर के इस समय ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। हमारे साथ नागरिक अस्पताल इंद्री से एसएमओ है डॉक्टर किरण गिरधर और जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज आशा वर्कर आई हैं, ज्ञापन दिया है ऑल ओवर हरियाणा जो ये दिया है ज्ञापन, वो ये ज्ञापन हमें सौंपा गया है। इसमें इनकी 6 तरह की मांगे हैं। इस ज्ञापन को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और इनके जो मिशन डायरेक्टर हैं इनके बारे में जो फैसला लेंगे वो सबको। किसके नाम दिया गया मैम? ये नाम तो अभी एक तो मिशन निदेशक कार्यालय पंचकुला के नाम है और दूसरा मुख्यमंत्री जी के नाम है। तो जो मुख्यमंत्री जी के नाम है वो मतलब कि थ्रू एसएमओ इंद्री, थ्रू प्रॉपर चैनल है, ये मैं आगे सीएमओ सर को दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू। इस समय नागरिक अस्पताल इंद्री में जो भारी संख्या में आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है और सरकार तक पहुंचाने का जो एसएमओ इंद्री है उन्होंने वायदा किया है। जो भारी संख्या में इस समय जो आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी और आज ज्ञापन सौंपा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।